गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के क्लास में शुरू कर रहे हैं तीसरी यूनिट में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। सबसे पहला ही सवाल पैदा होता है कि फ्लावर है क्या। तो फ्लावर को माना जाता है कि ये शूट का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, क्योंकि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। ये जो इंटरनोड्स होते हैं ये हाईली कंडेंस्ड होते हैं, ग्रेटली रिड्यूस्ड होते हैं। अगर किसी एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 वर्ड्स होती हैं: कैलिक्स, कारोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। कैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट वर्ड होती है जिसके कंपोनेंट पार्ट्स कहलाते हैं सीपेल्स। कारोला जो है ये दूसरी वर्ड है जिसके कंपोनेंट पार्ट्स कहलाते हैं पेटल्स। एंड्रोशियम फ्लावर की तीसरी वर्ड है जिसके कंपोनेंट पार्ट्स कहलाते हैं स्टेमेंस। और गाइनीशियम जिसे पिस्टिल भी कहते हैं ये इनर मोस्ट वर्ड है जिसके कंपोनेंट पार्ट्स कहलाते हैं कार्पेल्स। अब इन 4 वर्ड्स में से जो एंड्रोशियम और गाइनीशियम है यानी अंदर वाली जो दोनों वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं एसेंशियल वर्ड्स या फर्टाइल वर्ड्स। बाहर वाली जो दोनों वर्ड्स हैं यानी कैलिक्स और कारोला ये कहलाते हैं नॉन एसेंशियल वर्ड्स या स्टेराइल वर्ड्स, या एक वर्ड और इस्तेमाल होता है एसेसरी वर्ड्स। फ्लावर का जो स्टॉक होता है इसको कहते हैं पेडिसिल, और इस फ्लावर के बेस पर अगर कोई लीफी या फोलियर स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, तो उसको कहते हैं ब्रैक्ट। और अगर ब्रैक्ट का नंबर 1 से ज़्यादा होता है, ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स होती हैं, तो उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इनवॉल्यूकर। एक लफ्ज़ है इनवॉल्यूकर, एक लफ्ज़ है इनवॉल्यूसेल, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ग्रुप ऑफ ब्रैक्ट्स कहलाता है इनवॉल्यूकर। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट पाई जाती है तो वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट नहीं पाई जाती है तो फ्लावर कहलाते हैं ईब्रैक्टिएट। प्रैक्टिकल में आप दोनों टाइप के फ्लावर करेंगे जिसमें ब्रैक्टिएट भी होंगे और ईब्रैक्टिएट भी होंगे। फ्लावर में 2 एंड्स होते हैं, एक कहलाती है एंटीरियर साइड, एक कहलाता है पोस्टीरियर साइड। जब फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो सबसे ऊपर मदर एक्सिस बनाते हैं। जो मदर एक्सिस वाला सिरा है वो कहलाता है पोस्टीरियर। जिस साइड पे ब्रैक्ट होती है वो साइड कहलाता है एंटीरियर। अगर फ्लावर में पेडिसिल यानी फ्लावर में स्टॉक पाया जाए तो वो सारे फ्लावर कहलाते हैं पेडिसिलेट, और अगर पेडिसिल ना पाई जाए तो वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं सेसाइल। तो दोनों तरीके के फ्लावर आप प्रैक्टिकल में करेंगे। फ्लावर पेडिसिलेट है या सेसाइल है, ब्रैक्टिएट है या ईब्रैक्टिएट है। अगर फ्लावर में चारों वर्ड्स यानी कैलिक्स, कारोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम पाई जाए तो वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं कंप्लीट। और अगर इन चारों वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड मिसिंग हो, एब्सेंट हो, तो वो सारे फ्लावर कहलाएंगे इनकम्प्लीट। अगर फ्लावर में दोनों एसेंशियल वर्ड्स यानी एंड्रोशियम और गाइनीशियम पाया जाए तो वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। और अगर फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो यानी स्टेमेंस एंड्रोशियम हो, या सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गाइनीशियम हो, तो वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। तो फ्लावर 2 तरीके के हो गए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। अब जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं ये या तो मेल होंगे
या फीमेल होंगे। मेल फ्लावर को स्टैमिनेट फ्लावर भी कहते हैं और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर भी कहते हैं। ऐसे फ्लावर जो स्टेराइल होते हैं उन्हें न्यूट्रल के लफ्ज से जाना जाता है। किसी भी प्लांट के ऊपर ये मेल, फीमेल या बाइसेक्सुअल फ्लावर किस पैटर्न में पाए जाते हैं, इस बेसिस पर कुछ नाम दिए गए हैं। ऐसा प्लांट जिसके ऊपर दोनों तरीके के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाएं, वो प्लांट कहलाता है मोनोसियस। मोनो एक, एशियस आन पर, एक पर क्या पाए जाए, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। अगर ये दोनों तरीके के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट पे पाए जाएं, तब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डायोसियस। डायो दो, ईशियस पर, दो पर, एक पर मेल, एक पर फीमेल। अगर ये यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर एक ही प्लांट पर पाए जाएं, तो फिर उस प्लांट के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पॉलीगैमस। अगर फ्लावर के डिफरेंट वर्ड्स दो या दो के मल्टीपल में होती हैं, तो उन फ्लावर के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाईमेरस या डाईमेरस, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली पाइपावेरेसी जो आपके कोर्स में है। अगर फ्लावर की यही डिफरेंट वर्ड्स तीन या तीन के मल्टीपल में होती हैं, तो वर्ड इस्तेमाल करते हैं ट्राइमेरस, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मोनोकार्ड्स। मोनोकार्ड्स की जितनी फैमिलीज आपके कोर्स में है, अब उन सब के लिए कैरेक्टर हो गया कि इनके फ्लावर कैसे हैं, ट्राइमेरस। अगर ये फ्लोरल वर्ड्स चार या चार के मल्टीपल में हो, तब वर्ड इस्तेमाल करते हैं टेट्रामेरस, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रूसीफेरी फैमिली का, जिसका दूसरा नाम है ब्रैसिकेसी। अगर यही डिफरेंट फ्लोरल वर्ड्स पाँच या पाँच के मल्टीपल में हो, तो वर्ड इस्तेमाल होता है पेंटामेरस, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकार्ड्स का। तो याद करना बहुत आसान हो गया। मोनोकार्ड्स के फ्लावर ट्राइमेरस, डाइकार्ड के फ्लावर पेंटामेरस, एक्सेप्ट क्रूसीफेरी एंड पाइपावेरेसी। क्रूसीफेरी में टेट्रामेरस, पाइपावेरेसी में बाईमेरस। जितना प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा, सभी के फ्लावर पेंटामेरस होंगे, तो आंख बंद करके सभी के काउंट में लिखिए पेंटामेरस। अगर फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स में बांट दिया जाए, फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन से आप डिवाइड करिए और दो इक्वल पार्ट में बट जाए, तब वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या सिमेट्रिकल या रेगुलर। तीन टर्म है मगर इस्तेमाल होता है एक्टिनोमॉर्फिक। अगर फ्लावर को बहुत से सेक्शन में बांटा जाए और सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऐसा हो जिसमें वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तब फ्लावर कहलाता है जाइगोमॉर्फिक। और अगर फ्लावर को किसी भी वर्टिकल प्लेन में दो बराबर हिस्से में ना बांटा जा सके, तो वो सारे फ्लावर कहलाते हैं एसिमेट्रिकल। तो प्रैक्टिकल जो किया जाएगा वो किया जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का। फ्लावर में जो उसका स्टॉक है, जिसको पेडिसिल कहते हैं, अगर इस स्टॉक के बेस पर कोई लीफी स्ट्रक्चर है तो उसको ब्रैक्ट कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है हिप्सोफिल। अगर ब्रैक्ट पाई जाती है तो फ्लावर कहलाया ब्रैक्टिएट, और अगर नहीं पाई गई तब कहलाया ईब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्ट और कैलिक्स, ब्रैक्ट और फ्लावर के बीच में कोई लीफी स्ट्रक्चर हो तो उसको कहते हैं ब्रैक्टियोल। तो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ब्रैक्ट और फ्लावर।
यानी फ्लावर की 4 वर्ड्स हैं, कैलिक्स, कारोला, एंड्रूशियम और गाइनीशियम। यानी ब्रैक्ट और कैलिक्स के बीच में कोई स्ट्रक्चर हो तो वो आया ब्रैक्टियोल के नाम से। आपके कोर्स में एक फैमिली प्रेस्क्राइब्ड है जिसका नाम है मालवेसी। मालवेसी में कैलिक्स के पहले एपीकैलिक्स पाई जाती है, इसलिए एपीकैलिक्स को कंसीडर किया जाता है एज ब्रैक्टियोल। अगर ब्रैक्टियोल पाया जाता है तो फ्लावर कहलाता ब्रैक्टियोलेट, और अगर नहीं पाया जाता तो कहलाता है ई ब्रैक्टियोलेट। यानी मालवेसी फैमिली का फ्लावर ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट हुआ। ये ब्रैक्ट जो है ये कई तरीके की होती हैं, जैसे फोलेशियस है, स्पेथ है, पेटेलॉइड है, एपिकैलिक्स है, स्केली है, ग्लूम के फॉर्म में। फोलेशियस नाम ही इंडिकेट कर रहा है, फोलियर लीफ लाइक होती है, बहुत ही बड़ी सी हो जाती है। स्पेथ स्पाइडिक्स इन्फ्लोरेसेंस को सराउंड करती है। पेटेलॉइड बिल्कुल कलर्ड होती है, जस्ट लाइक पेटेल। एपिकैलिक्स मालवेसी फैमिली में कैलिक्स के नीचे पाई जाती है। स्केली ब्रैक्ट्स कंपोजिटिव फैमिली में पाई जाती हैं, और ग्लूम जो है ये ग्रेमिनी फैमिली में पाए जाते हैं। पेडिसिल का जो टर्मिनल पार्ट होता उसको कहते हैं थैलेमस, टोरस या रिसेप्टेकल। ज़्यादा इस्तेमाल होता है थैलेमस। ये कंडेंस एक्सिस है फ्लावर के, जिसके ऊपर सभी फ्लोरल पार्ट्स लगे होते हैं। अब जो ये फ्लावर के डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स हैं, ये गाइनीशियम के नीचे से निकलें, लफ्ज़ आया नीचे से निकलें, तो वो सारे फ्लावर्स कहलाते हैं हाइपोगाइनस। हाइपो का मतलब ही हुआ बिलो, गाइनस गाइनीशियम। तो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स गाइनीशियम के नीचे से निकलें, हाइपोगाइनस। और जब कभी फ्लावर हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी कहलाएगी सुपीरियर। अगर यही फ्लोरल पार्ट्स गाइनीशियम के ऊपर से निकलें, अगर यही फ्लोरल पार्ट्स गाइनीशियम के ऊपर से निकलें तो वर्ड इस्तेमाल होता है एपीगाइनस। एपी का मतलब हुआ एबव, गाइनस गाइनीशियम, गाइनीशियम के ऊपर, तब वह में ओवरी कहलाएगी इन्फीरियर। और अगर ओवरी एक कप लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद हो जिसे हाइपंथियम कहते हैं और डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स इसके ऊपर अटैच्ड हो, तब फ्लावर कहलाता है पेरीगाइनस। जब फ्लावर पेरीगाइनस होता है तो ओवरी हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर कहलाती है। जैसा कि लेक्चर के शुरू में बतलाया कि फ्लावर जो है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, इसमें नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं, मगर ये इंटर नोड्स बहुत ही ज़्यादा कंडेंस होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं। मगर कुछ फ्लावर ऐसे भी नोन हैं जिसमें ये इंटर नोड एलांगेटेड लंबे होते हैं और साफ साफ दिखाई देते हैं। वह एलांगेटेड इंटर नोड जो कैलिक्स और कारोला के बीच में होता है उसका नाम दिया गया एंथोफोर। वह एलांगेटेड इंटरनोड जो कारोला और एंड्रूशियम के बीच में होता है उसका नाम दिया गया एंड्रोफोर। वह एलांगेटेड इंटरनोड जो एंड्रूशियम और गाइनीशियम के बीच में होता है उसके लिए नाम दिया गया गाइनोफोर। कुछ फ्लावर ऐसे भी नोन हैं जिसमें एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों मौजूद होता है। जब दोनों मौजूद होते हैं तब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एंड्रोगाइनोफोर या गाइनेंड्रोफोर, जैसा कि गाइनेंड्रोप्सिस में पाया जाता। थैंक यू।